हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में हम टूल इंजीनियरिंग चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़ नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आज हमारे एमसीक्यूज़ रहेंगे चैप्टर 3 के 51 से लेके 75। ठीक है, ये टोटल टूल इंजीनियरिंग के एमसीक्यूज़ का 16th लेक्चर रहेगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक जो क्वेश्चन नंबर 51 है, लोकेशन शुड कैसा होना चाहिए? देखिए, बी इन कंजक्शन विद क्लैंपिंग, एलिमिनेट एज मैनी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम एज पॉसिबल, या एज नेसेसरी, या बोथ, या नन ऑफ दी अबव। देखिए, लोकेशन कैसा होना चाहिए? पहले तो लोकेशन जो है वो क्लैंपिंग के साथ ही यूज़ करना होता है। तो यस, उसको क्लैंपिंग के साथ ही यूज़ करना है हमें। और लोकेशन ऐसा होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम को एलिमिनेट करने की कोशिश करे। यानी हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा? बोथ ए एंड बी। वर्क पीस हैविंग होल्स इज़ टू बी लोकेटेड। देखिए, एक वर्क पीस है जिसमें होल है, होल नहीं है, बहुत ज़्यादा होल है, एक से ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है? उसको लोकेट करना है। तो जो सेंटर होल रहेगा उसको किस तरह से यूज़ करना है? एंड वन ऑफ द अदर होल इज़ यूज एज अ डैश रिस्पेक्टिवली। तो देखिए, सेंटर होल को किस तरह से यूज़ करना है और दूसरा होल भी किस तरह से यूज़ करेंगे, तो रिस्पेक्टिवली लिखा है, यानी सीक्वेंस भी मेंटेन करनी है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, राउंड पिन, डायमंड और बोथ ए एंड बी। और देखिए, पहला जो सेंटर होल है उसको प्राइमरी लोकेटर की तरह यूज़ करना है, या तो राउंड पिन लगाते हैं तो राउंड पिन की तरह यूज़ करना है, तो वो भी सही है। और दूसरा जो है वो सेकेंडरी लोकेटर आएगा, या तो डायमंड लोकेटर यूज़ करेगी, ये भी करेक्ट है। यानी यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या आएगा? बोथ ए एंड बी। द फंक्शन ऑफ जैक पिन ऑफ जिग और फिक्सर क्या है? देखिए, जैक पिन जो है जिग और फिक्सर के, उसका फंक्शन क्या रहेगा यहाँ पे? टू गाइड अ ड्रिल बिट ड्यूरिंग द मशीनिंग, फॉर इजी रिमूवल ऑफ द वर्क पीस फ्रॉम द जिग और फिक्सर आफ्टर मशीनिंग ऑपरेशन इज ओवर, टू लोकेट द सर्कुलर और सेमी सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स इन जिग और फिक्सर, टू लोकेट वर्क पीस हुज डायमेंशंस आर सब्जेक्टेड टू वेरिएशन। तो देखिए, जैक पिन लोकेटर का जो यूज़ है वो रहेगा टू लोकेट वर्क पीस हुज डायमेंशंस आर सब्जेक्ट टू वेरिएशन। ऐसे वर्क पीस को लोकेट करने के लिए यूज़ करते हैं जिसका डायमेंशन थोड़ा बहुत उसके जो डायमेंशन है उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। लोकेटिंग एंड क्लैंपिंग प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, लोकेटिंग क्लैंपिंग प्रिंसिपल्स हम कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकेंगे? टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वहाँ। टू रिड्यूस द स्किल रिक्वायरमेंट, टू रिड्यूस द लेबर कॉस्ट, टू रिड्यूस द सेफ्टी ऑफ ऑपरेशन। तो देखिए, यहाँ तो यूज़ कर सकेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना, स्किल रिक्वायरमेंट को भी कम करना, लेबर कॉस्ट को भी कम करना, यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। सेफ्टी को कम नहीं करना होता, सेफ्टी को बढ़ाना होता है। यानी यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते क्लैंपिंग लोकेटिंग प्रिंसिपल, रिड्यूस करने में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इंक्रीज करने लिखा होता तो हम यूज़ कर सकते हैं। A small chain is used in this clamp so that the clamp will not be lost when the clamp is in open position। देखिए, जब क्लैंप ओपन पोजीशन में होता है तो वो क्लैंप कहीं खो ना जाए या मिसप्लेस ना हो जाए, इधर उधर ना हो जाए, उसके लिए एक स्मॉल चेन जो है वो बांधी हुई होती है इस क्लैंप के अंदर। तो ये कौन सा क्लैंप है? सी वॉशर, लैच क्लैंप, टॉगल क्लैंप या हुक क्लैंप। तो देखिए, ऐसा जो क्लैंप है वो सी वॉशर क्लैंप है, जहाँ पे चेन यूज़ करते हैं सी वॉशर में, कि वो जो क्लैंप है कहीं पे खो ना जाए जब हम वो ओपन पोजीशन में होता है। ठीक है, कैम ऑपरेटेड क्लैंप्स जो होते हैं आर यूज फॉर स्लो क्लैंपिंग, वेरी स्लो क्लैंपिंग, फास्ट क्लैंपिंग, या नन ऑफ दी अबव। तो कैम ऑपरेटेड क्विक ऑपरेटिंग क्लैंप है, तो क्विक ऑपरेटिंग क्लैंप होने की वजह से वो फास्ट क्लैंपिंग में यूज़ होता है। वर्क पीस हैविंग होल्स इज टू बी लोकेटेड, द राउंड पिन रिस्ट्रिक्ट्स 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम, द अदर डैश डिग्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट्स आर रिस्ट्रिक्टेड बाय डायमंड पिन। तो देखिए, राउंड पिन जो है वो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करता है, सॉरी डिग्री ऑफ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो जो डायमंड पिन है कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करेगा? तो ये लास्ट वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन था। तो डायमंड पिन जो दूसरी दो जो डिग्री ऑफ मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है, तो टोटल दोनों मिलके जो है वो 11 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट करेंगे। और बाकी की जो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए फिर हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? क्लैंपिंग यूज़ करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो 11 डिग्री ऑफ फ्रीडम वो लोकेटर्स की मदद से हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और बची हुई जो है वो बाकी का काम कौन करेगा? क्लैंपिंग करेगा। ओके, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन। प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन इसमें से कौन सा नहीं है? सिलेक्ट सरफेस सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखिए, ऐसा सरफेसेस हमें यूज़ करना है जो एक दूसरे को कैसी होनी चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन है। सिलेक्ट स्मॉल सरफेसेस फॉर लोकेशन, तो
देखिए ये भी प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन है। रफ सर्फेसेस आर डेल्ट विद एडजस्टेबल लोकेटर्स, तो ये भी एक प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन है कि एडजस्टेबल लोकेटर यूज़ करना चाहिए जब जब सरफेस कैसी हो, रफ हो। और स्वार्प प्रोडक्शन शुड बी अवॉइडेड, तो ये देखिए ये लोकेशन प्रिंसिपल नहीं है। स्वार्प प्रोडक्शन को अवॉइड करना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। स्वार्प तो जो है एक पाउडर जैसा, चिप्स का एक पाउडर निकलता है मशीनिंग के टाइम पे, तो उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो तो निकलना ही है, ठीक है। चलो उससे हम थोड़ा बहुत उसका बचने का तरीका कर सकते हैं, उसको रिमूव करने का हम जो है मेथड अप्लाई कर सकते हैं, बट उसको अवॉइड नहीं कर सकते। इन 6 पॉइंट लोकेशन मेथड लोकेटर्स नंबर 1, 2, 3 जो रिस्ट्रिक्ट क्या क्या करेगा, देखिए तो 6 पॉइंट लोकेशन जो मेथड है हमारा 3 to 1 प्रिंसिपल है, उसमें जो लोकेटर्स नंबर हम यूज़ करने वाले हैं जो 1, 2, 3 लोकेटर जो है वो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो देखिए एक तो जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे नहीं जा सकेगा, यानी एक ट्रांसलेशनल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस एक्सिस के अराउंड मूव नहीं कर सकेगा और एक इस एक्सिस के अराउंड इस तरह से रोटेट नहीं हो सकेगा, सॉरी मूव नहीं हो सकेगा, नहीं रोटेट नहीं हो सकेगा। यानी एक ये 1R हो गया और ये 2R हो गया, ठीक है। तो टोटल देखें तो 1T और 2R जो है ये रिस्ट्रिक्ट करता है लोकेटर नंबर 1, 2 और 3। तो यहाँ पे हमारा ऐसा आंसर आना चाहिए 1 ट्रांसलेशनल एंड 2 रोटेशनल, ये रहा। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे डी। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेटर्स आर यूज फॉर मशीन सर्फेसिस, देखिए मशीन सर्फेस अगर अच्छी खासी है तो हमें कौन सा लोकेटर यूज़ करना चाहिए, सॉलिड या एडजस्टेबल या दोनों या नन ऑफ दी अबव। तो देखिए सर्फेसिस मशीन है तो फिर हम सॉलिड लोकेटर्स यूज़ करेंगे, ठीक है। अब बुक इज़ प्लेस ऑन अ टेबल टॉप रिस्ट्रिक्स, देखिए एक बुक रखी हुई है टेबल टॉप के ऊपर, तो वो कितनी टेबल जो है वो बुक की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो ये भी सेम क्वेश्चन हुआ जो अभी जो नीचे की जो पिन नंबर जो 1, 2, 3 है वो कितनी डायरेक्शन को रिस्ट्रिक्ट करता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट करता है। तो वो जो उसका आंसर आया था 1T और 2R, इसमें भी सेम आप सोच के देखोगे तो इसमें भी वही आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 1 ट्रांसलेशनल एंड 2 रोटेशनल, यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लोकेटर, लोकेटर नहीं है। रिलीव्ड पिन लोकेटर्स तो ये तो है, स्क्रू लोकेटर्स देखिए, नेस्ट लोकेटर्स भी है और फिक्स टॉप लोकेटर्स भी है। तो स्क्रू लोकेटर्स ऐसा नहीं है, स्क्रू क्लैंप होता है, स्क्रू लोकेटर्स नहीं होता, ठीक है। चलिए लैच क्लैंप इज़ कैसा क्लैंप होता है, लैच क्लैंप हुक बोल्ट, क्विक एक्टिंग है, लीवर टाइप वेज है। तो देखिए लैच क्लैंप एक लीवर टाइप क्लैंप होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेटर्स आर यूज टू लोकेट जॉब बाय इंटरनल सर्फेसिस या डायमीटर, तो देखिए इनमें से इंटरनल सर्फेस या डायमीटर पे लोकेट करने के लिए कौन सा यहाँ पे लोकेटर्स हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो नेस्टिंग लोकेटर्स तो एक्सटर्नल पे आएगा, वी लोकेटर्स भी एक्सटर्नल, फिक्स टॉप लोकेटर्स भी एक्सटर्नल। तो यहाँ पे पिन लोकेटर्स और बुशिंग जो है वो इंटरनल सरफेस या डायमीटर के लिए यूज़ होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, टू लोकेट सिलिंड्रिकल जॉब विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेटर्स आर एम्प्लॉयड, नेस्टिंग वी लोकेटर्स बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी अबव। तो देखिए यहाँ पे आंसर आएगा दोनों, नेस्टिंग भी और वी लोकेटर्स भी। वी लोकेटर्स जो है वो इस तरह से सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट को लोकेट करता है, आप देख सकते हो। और जो नेस्टिंग लोकेटर है फॉर एग्जांपल सिलिंड्रिकल इस तरह से अगर पीस है तो नेस्टिंग लोकेटर्स जो है वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसा ये लोकेटर मैंने बना दिया और इसमें हम सिलिंड्रिकल पीस यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी नेस्टिंग लोकेटर भी सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट देखिए बस लोकेट करने का तरीका थोड़ा बहुत डिफरेंट है, ओके। चलिए द प्रोविजन ऑफ एडिशनल पिन टू प्रिवेंट एन इनकरेक्ट लोडिंग ऑफ जॉब इन जिग एंड फिक्सचर इज यूज बाय ऑपरेटर, दिस एडिशनल पिन इज कॉल्ड। तो देखिए एक एडिशनल पिन यूज़ की जाती है जिससे जो जॉब का लोडिंग है वो उससे इनकरेक्ट लोडिंग जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है ऑपरेटर द्वारा। तो ये जो एडिशनल पिन है उसको क्या बोला जाता है, प्रूफिंग पिन बोला जाता है, फाउलिंग पिन बोला जाता है, या दोनों या नन ऑफ दी अबव। तो देखिए फॉलिंग पिन तो एक वीडियो में आया भी था, पर उसका दूसरा नाम है प्रूफिंग पिन, उसको प्रूफिंग पिन भी बोला जाता है। इसका मतलब बोथ आएगा, यहाँ पे फुल प्रूफिंग लिखा होता तो भी चलता। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड बी। अ नेस्ट ऑफ द सेम कंटूर एज द वर्कपीस
इज मिल्ड डायरेक्टली इनटू बेस प्लेट ऑफ जिग और फिक्सचर टू अकोमोडेट वर्क प्लेस। तो देखिए अभी अभी मैंने बताया था आपको ड्रॉ करके, ये इस तरह से एक जो जिग और फिक्सचर है या तो एक प्लेट है जिसके अंदर ऐसा सेम कंटूर बनाया जाता है। कंटूर का मतलब होता है शेप, सेम शेप बनाया जाता है जैसा वर्कपीस का होता है। तो ऐसा ऐसा नेस्ट टाइप बनाया जाता है, यानी कि अगर वर्कपीस का कंटूर स्क्वायर है, फॉर एग्जांपल स्क्वायर वर्कपीस है, तो जो होल है वो भी स्क्वायर बनाया जाएगा। ठीक है, इस तरह से स्क्वायर बनाया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे वर्कपीस आएगा स्क्वायर के लिए। इस तरह से रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल कंटूर बनाएगा, अगर सर्कुलर है तो सर्कुलर कंटूर बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे जो लोकेटर्स होते हैं, जैसे वर्कपीस का कंटूर होता है, तो ऐसे लोकेटर्स को हम कैविटी लोकेटर्स एंड नेस्ट लोकेटर बोलते हैं। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो स्क्रू क्लैम्प के लिए है, हमें देखना है यहाँ पे। स्क्रू क्लैम्प्स आर वेरी चीप, डिज़ाइन ऑफ स्क्रू क्लैम्प्स आर वेरी सिंपल, स्क्रू क्लैम्प्स आर वेरी स्लो इन ऑपरेशन, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये तीन में से कौन सा ट्रू है? तो देखिए, स्क्रू क्लैम्प बहुत ही सस्ते आते हैं तो ये ट्रू है। स्क्रू क्लैम्प बहुत ही सिंपल रहते हैं तो ये भी ट्रू है। और स्क्रू क्लैम्प आर वेरी स्लो इन ऑपरेशन, देखिए बहुत स्लो होते हैं तो ये भी ट्रू है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? 1, 2 एंड 3, तीनों हमारा यहाँ पे सही है ये जो स्टेटमेंट है। प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन सजेस्ट टू यूज 6 पॉइंट लोकेशन, 4 पॉइंट लोकेशन, 12 पॉइंट लोकेशन या 9 पॉइंट लोकेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन सजेस्ट करता है कि हमें 3 to 1 प्रिंसिपल यूज़ करना चाहिए। 3 to 1 प्रिंसिपल का दूसरा जो नाम है वो है 6 पॉइंट लोकेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? 6 पॉइंट लोकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लैम्प यूज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन फॉर क्लैम्पिंग एक्शन। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन का यूज़ करते हैं क्लैम्पिंग के लिए। तो कौन सा क्लैम्प है वो? लैच क्लैम्प, हिंज क्लैम्प, वेज क्लैम्प या सी वॉशर क्लैम्प। तो देखिए, वेज क्लैम्प जो रहता है वो इंक्लाइंड थोड़ा रहता है जिससे वो क्लैम्पिंग करता है। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन का बहुत ही अच्छे से यूज़ होता है यहाँ पे। तो स्टैंडर्ड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वी लोकेटर्स, देखिए तो जो वी लोकेटर है उसका ये जो इंक्लूडेड एंगल है वो कितना है। ठीक है, तो इसका इंक्लूडेड एंगल रहता है 90 डिग्री। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लैम्प्स आर ऑपरेटेड बाय हाइड्रोलिक या तो न्यूमेटिक पावर। हाइड्रोलिक न्यूमेटिक पावर से यूज़ होने वाले जो क्लैम्प है वो स्क्रू, लैच, टॉगल या पावर। तो ऑब्वियसली जो ये ऑटोमेटिक क्लैम्प रहता है वो पावर क्लैम्प रहता है। ठीक है, जिसको जो हाइड्रोलिक या तो न्यूमेटिक पावर यूज़ करते हैं। डायमंड पिन लोकेटर जो है यूज इन जिग और फिक्सचर, देखिए क्यों यूज़ किया जाता है, कारण यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। इट हेल्प्स इन असेंबली विद टॉलरेंस ऑन सेंटर डिस्टेंसेस, डायमंड्स आर वेरी हार्ड एंड वेयर रेजिस्टेंट, इट ऑक्यूपाई वेरी लेस स्पेस, इट हैज़ अ लॉन्ग लाइफ। तो देखिए लॉन्ग लाइफ का भी नहीं आएगा, ऑक्यूपाई लेस स्पेस भी नहीं आएगा, वेरी हार्ड वेयर रेजिस्टेंस ये भी नहीं आएगा। ये कोई डायमंड टूल नहीं है, ठीक है, ये डायमंड लोकेटर है ना। डायमंड लोकेटर का मतलब ये नहीं होता कि उसमें डायमंड होता है। ठीक है, ये डायमंड के शेप का होता है, इस तरह से डायमंड के शेप का लोकेटर होता है। ओके, आपने जो कार्ड्स खेले होंगे, जो कार्ड्स खेलते हो पत्ते जो बोलते हैं, उसमें भी एक डायमंड का कार्ड रहता है, समझ रहे हो? तो वो शेप की वजह से उसका नाम डायमंड है ना। तो देखिए, तो वो क्यों यूज़ होता है? क्योंकि वो असेंबली में काम आता है जब सेंटर डिस्टेंस में थोड़ा बहुत क्या होता है, टॉलरेंसेस होते हैं। यानी अगर सेंटर डिस्टेंस थोड़ा बहुत एक्यूरेट एग्जैक्ट नहीं है, ये जो सेंटर डिस्टेंस है वो अगर एक्यूरेट नहीं है, तो अगर आप ये डायमंड लोकेटर यूज़ करोगे तो वो चल जाएगा, वो अच्छे से लोकेट हो पाएगा। ठीक है, तो इसके कारण ये डायमंड पिन लोकेटर्स यूज़ किया जाता है। एक में सिलिंड्रिकल लोकेटर्स या राउंड पिन लोकेटर यूज़ किया जाता है और दूसरे में डायमंड यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिससे ये सेंटर डिस्टेंस में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का प्लस माइनस हो तो चल जाता है। हल्का फुल्का प्लस माइनस का मतलब ही तो होता है ना टॉलरेंस। चलिए, वर्कपीस हैविंग होल्स इज़ टू बी लोकेटेड, तो वापस वही है कि वर्कपीस में अगर होल्स है तो क्या होगा? रिलीव्ड पिन लोकेटर इज यूज एज अ सेकेंडरी लोकेटर, रिलीव्ड पिन लोकेटर इज यूज एज अ प्राइमरी लोकेटर, रिलीव्ड पिन लोकेटर्स कैन नॉट बी यूज, या रिलीव्ड पिन लोकेटर इज वेरी कॉस्टली। तो देखिए, रिलीव्ड पिन लोकेटर्स का मतलब मैं आपको बता दूं कि रिलीव्ड पिन लोकेटर्स का मतलब होता है डायमंड पिन लोकेटर। ओके, सो डायमंड पिन लोकेटर को यूज़ किया जाता है, जो अभी मैंने आपको बताया कि एज अ सेकेंडरी लोकेटर यूज़ किया जाता है। ये राउंड पिन है, प्राइमरी लोकेटर के तौर पे यूज़ किया जाता है, और जो डायमंड है वो सेकेंडरी लोकेटर के तरह यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे रिलीव्ड पिन का मतलब डायमंड पिन ही होता है, जिसको जो सेकेंडरी लोकेटर्स की तरह यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए, फिर ऐसा नहीं आपको बस
जो सेम वर्ड है डायमंड ही, तो डायमंड ही पता है, फिर ऐसा रिलीव पिन लिख दिया तो आप कंफ्यूज हो गए कि यार रिलीव पिन क्या आ गया यहाँ, ये कहाँ से आ गया, ये कौन सा लोकेटर, ये तो मैंने सुना भी नहीं है। ठीक है, तो ये बुक्स में ऐसे कहीं पे कोने में ऐसे छुपे हुए वर्ड है जो मैंने आपके लिए ढूंढ के निकाले हुए हैं, है ना। चलिए, इन 3 to 1 लोकेशन प्रिंसिपल हाउ मेनी लोकेटर्स आर यूज। तो देखिए 3 to 1 लोकेशन प्रिंसिपल में टोटल कितने लोकेटर्स यूज़ किए जाते हैं। तो आपको भी पता है कि जो बॉटम सरफेस में 3, फिर उसके परपेंडिकुलर सरफेस में 2 और सामने वाली सरफेस पे 1 है ना। तो 3 to 1 तो ऑब्वियसली टोटल 6 लोकेटर्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज के जो 25 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, यानी चैप्टर 3 के टोटल हमारे 75 MCQs कंप्लीट हो गए हैं। चलिए फिर, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।